आनंद रहिए, अनहर रहिए। तोरा नानी के ये नहीं देश आशीर्वाद। ए जौन पिटा हमरा फेर के छे जुआन पिटा। हम कहलिए भौजी गोर लागे छै जे अनहर रहू। हम कहलो आनंद रहू। हमें क्या अनहर रहबे, अहाँ के धिया पुता सजिंदा ना अनहर है। और आवाज कम क्या दिया ने कर, कहिए ने क्या दिले कम। नुनू और कम करता आवाज, लोग सुने छे। देवर जी बोलिए भाभी जी। अब बताइए आपने हमको किस लिए आवाज दी है, किस लिए बुलाए हैं? भाभी जी आज अपना दरबार में एक मुसहर जी को मंगा है मूस कोरने के लिए। मुसहर जी? अरे मीटर जी ले बेटा लाल बिजली ठीक करे ले। बिजली ठीक है। बोजी बोलिए। पंडित जी ले अपने का हाथ देखे ले। छौरा जे छे अमर जी तो ओकर भागशाली देखे ले। वो किस लिए? अब हमें की जन के लिए किस लिए वो बात पंडित बे ने कहा। ये बात है। अला का मंगाल गेल है उनका जे कल के रे देवा तुम्हारे भाभी को एक ठो तो हुआ। हाँ। अब दूसरा बार देखते हैं 25 ठो होता है कि 50 ठो होता है। इसलिए दरबार में मंगाया हूँ। किस लिए? कि एक पंडित जी को हमने बिलसर जी को मथुरा या काशी से मंगवाया हो। अच्छा। मैं सोच रहा हूँ कि भगवान का कृपा से एक बेटा अमरजीत सिंह राज महोबा में है। बिल्कुल सही बात है। मैं सोच रहा हूँ कि अपना बेटा अमरजीत सिंह का मुंडन का दिन देखना है कि किस दिन बेटा का मुंडन का दिन निकलेगा। अगर बेटा का मुंडन का दिन निकल गया तो मैं अपना बेटा का मुंडन करवा लूंगा। अच्छा। और आगे बात यह है रानी कि मैं तुम्हारा भविष्यवाणी देखने के लिए चाहता हूं कि भगवान का कृपा से अब की बार पुत्र पैदा लेता है या पुत्री पैदा लेती है। ओ ये बात है। यही भविष्यवाणी देखने के लिए मैंने पंडित जी को मंगाया। क्या पंडित जी आए हुए हैं? हाँ, दरबार में बैठे हुए हैं। हाँ रानी, ठीक है। मैं अपने चल पंडित जी से पहले अपना हाथ दिखवा ले,
उसके बाद मैं पंडित जी से सारा हाल पूछ लूंगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है। रानी आई है, आप आराम से हाथ देख लीजिए। यो पंडित बा आए। एरे बाजा वाला तोरा माइक बंद कर भाई। अरे बेहुदा बाजा वाला क्या किया रे? पंडित बा तोर नानी अब गलो हाथ दे। अरे बेहुदा रानी आई लेने हाथ। हाँ ऐसे बोलो ना। हेलो आपकी काम हेलो और आवाज उठा। हेलो अपना जितबे ठीक है। पंडित जी आप सही से पत्र देखिए। उतने जोर से नहीं बोलो, मुंह से नहीं बोलिए, गैर से बोलो। अरे वही तो खोज रहा हूँ, मिलेगा जब ही तो। फिर हाथ बढ़वे छे हरामजादी। हाथ पकड़ लेता तो छोड़ता नहीं। हाथ क्या पकड़े छे पूर्वा का आदमी? तोर बहन छे हाथ पकड़े छे। अलगे से देखो, एकरो चाल से छुनर छे। हे देखो हे देखो। रुद्र सिंह, आप अपना पत्नी को महल को भेज दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यानी कि आपका कहना है हाँ कि रानी को इस दरबार से महल को भेज दीजिए। हाँ। और उसके बाद आप बताएंगे कि आखिर भागशाली में क्या लिखा है। वह चीज हम बताएंगे। ऐसा क्या लिखा है पंडित जी? आप इनको भेज दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है रानी, हाँ तुम इस जगह से जा सकती हो। अरे बेहुदा अब आराम से सुन कि पंडित जी क्या सब बता रहे हैं। ठीक है पंडित जी देखिए पत्र। रुद्र सिंह, हाँ आपके पत्नी के कोख से जो बच्चा पैदा लेने वाली है वो पुत्री होगी। पुत्री? अरे हमारा बहुत खुशी की बात है रे। चल अब। अरे बेहुदा पंडित जी को बेटा क्यों बोल रहा है? कहे छे छोरा छे ना मस्जिद भागशाली में छे। अच्छा बाईस से पुत्री होगी। ओ ये बात है। ठीक है पंडित जी देखिए। और वह पुत्री इतना डाइन है, इतना चुड़ैल से, इतना डाइन से भी मार कर के है। वह पुत्री को इस मोहब्बत राज में पैदा नहीं होना चाहिए। अगर वो पुत्री अगर हंस देगी तो मुख से आग का गोला निकलेगा और पूरा मोहब्बत किला जल करके भस्म। पंडित जी और एक बार और सुन लीजिए, अगर वही पुत्री अगर कभी ना कभी अगर रो देगी तो आंख से ऐसा सैलाब आएगा, ऐसा सैलाब आएगा पानी का कि पूरा मोहब्बा किला पानी पंडित जी अब जानते हैं कि किसके सामने आप खड़ा है? मुझे पता है। सही सही जो पत्रा में लिखा है वही देखिए। ऐसा भी हो सकता है कि पुत्री जन्म लेते ही उसकी मुंह से आग का गोला गिरेगा और राजमहुआ जल के भस्म हो जाएगा। ऐसा ही है। क्या ऐसा ही लिखा है? वो पुत्री मोहब्बत अगर अपने राज को बचाना चाहते हैं, मोहब्बत राज को, वह पुत्री जो है मोहब्बत राज में पैदा होने के लिए मत दीजिएगा। रेटे वाह इधर से भैया तुमको तो पत्रा देखने के लिए आता है क्यों नहीं? चल देख तो अपना से क्या सही में यही लिखा है? मुझे तो लग रहा है कि ये पागल पंडित को हम लेकर के आ गए हैं। तुम है पागल, तेरा पूरा खानदान है पागल। तोरे बाप दादा पागल, इधर देख। तोर दादा हम पागल छियो भैया। इधर देख संघर्ष। मैंने तो सोच रहा था क्या कि लिखा है। ये पंडित जी गलत आ गया है, लेकिन बिल्कुल सही बात है।
पंडित जी अलग आ रहा बिल्कुल है। सही बात है। देवा, अरे देवा, इसका मतलब इस पत्रा में सही लिखा हुआ है। हेलो देवा, ऐसा कर, इस पंडित जी को इस दरबार से विदा कर दे। लेकिन भैया ये पंडित को मैं नहीं मानता हूँ। ये पंडित को निकाल करके मैं काशी से पंडित लाऊंगा। ये बड़का एक बार चोरबा पंडित महाकल गंडा चले ले मारे तो बड़का एक बार तो वो गैंड से लहास गिरा भाग। कल तोरा 15 नहीं देखा छो, लेकिन आज तक दक्षिणा दे पहले तब जेबो। देखना। दही चूड़ा किया। अच्छा ठीक है पंडित जी, चौतक चोट खिए बात बैठ। दही खेबे कि चोता के चोट खेबे? छोबक छोट खिए बात है। हाँ ठीक है पंडित जी, आप जा सकते हैं। जाइए। जो बड़का एक बार मिल गई। हाँ पंडित बाजू भाग भाई। अरे देवा, क्या तुमने पत्रा में देखा हुआ सब सही लिखा है? बिल्कुल सही बात है। आज देवा, मैंने इस दरबार में खुशी की माहौल देख करके एक पंडित को मंगाया और वह पंडित ने बताया कि तुम्हारी रानी की कोख से ऐसा पुत्री पैदा लेने वाली है जो कि महुआ किला को सर्वनाश कर देगी। भैया ये बात को मुझे एक पल भी यकीन नहीं हुआ कि मिसर जी बोल करके गया है कि लड़की पैदा लेगी तो वो हंसेगी तो मुंह से आग निकलेगी, अरे रोएगी तो गंगा धार बह जाएगी। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। भरया सा भाई का मंगलिया
अब मोहब्बत। भैया एक मिसर जी के बात पर आप घबरा गए, लेकिन भैया आज तक मैंने बहुत दूर तक गया हूँ, आज तक ये बात को मैं नहीं देखा हूँ चाहे लड़की पैदा या लड़का पैदा ले, लेकिन हंसने के बाद मुंह से आग निकलता है, रोने के बाद गंगा धार। देवा मैं ऐसा कदम भी होने के लिए नहीं दूंगा। जिस दुश्मन की कोख से वो कलंकनी पुत्री पैदा लेने वाली है, मैं उस दुश्मन को राजमहबा में जलाकर मार दूंगा। चल अभी बोला उस दुश्मन को, ऐसा ऐसा रानी राजमहबा में नहीं रहना चाहिए। चल उसे मगा, अभी का अभी उसे राजमहबा से बाहर निकलना होगा। अगर राजमहबा को छोड़ करके नहीं गई तो मैं उसे लात मार के निकाल दूंगा। हेलो भैया आइए, आप हैं सितेश पासवान स्थानीय निवासी। चल मंगा रानी को। ठीक है भैया आप जाइए। ऐसा कर रानी को मंगा कर यहाँ रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है जाइए। क्योंकि अगर एक घर जलने से पूरा गांव बचता है तो उस घर को जला देना चाहिए। एक रानी इस राज में नहीं रहेगी कोई बात नहीं है, लेकिन राजमहबा सलामत रहना चाहिए। चले बहु रहा तले चिकितार मत भीतर कहीं रे बाबू तले को ओ बढ़िया बात, मंजिल मंजिले हो जाना है, बता दिया इसे कोशिश किया हो हवा में। अभी देखिए एक भी सच को बात पर आज बाबा उदय सिंह ने अपने पत्नी को घर से निकालने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले के जो भी राजा थे उसे आंख नहीं होता था, कान होता था, लेकिन आज विनाश को बाहर आ गया है राजमहल में। आज उन्होंने बताया है कि तुम मेरी रानी को मंगाओ, मैं उनको ये घर से 12 बरस के लिए वनवास लिखेंगे। ठीक है, मुझे तो उसके अधीन में रहता हूँ, मुझे तो उसे पालन करना ही होगा। अब मैं भाभी फूला को मंगाता हूँ। सुनियो है फूला खबरिया भाभी है बारा
आपने मुझे फिर से बुलाया, क्या बात है? आज ये दरबार में क्या क्या हुआ तुम्हें पता है? हेलो तब बाजाकर बाबा जी की मिड ट्रेवल दीजिए इसमें, और खोलिए मिड ट्रेवल, खोलिए। हेलो रहने दीजिए, ठीक है। भाभी जी, आज ये राज बाबा में क्या क्या हुआ है तुम्हें पता है? हमें तो कोई पता नहीं है, लेकिन आपको क्या पता है कि आपने जो चांद के तरह छिटकते रहते थे, हर वक्त हंसने वाले मनुष्य आज मेरी नजदीक कोमल शरीर बना करके आए हुए हैं। क्या बात है? क्या आपके भाई साहब ने कुछ कह करके सुनाया है? रिश्ता जे टूटई सभा क्या हो गया है आपको? बाबू उदल सिंह के यो या दिगारवा के बेटा अगरिया बाबू नाम क्या है? तो क्या कह करके सुना डाले हैं? साबा के कापारा पारा दुलरा सानी चारा गलैया समा अमीरा गी के दाबाई खल कइए आइए मोहाबी जो चाहती तोरा पूछो क्यों रो रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। किया ये रोबई छा खेलनवा ये भौजी के आजादी के में जा किया ये रोबा दुलरवा ये भौजी के लागी चावा समझ में नहीं आ रही।
क्या बोल रहे हैं आप भाभी? मेरी समझ में तो आपकी बात आ नहीं रही है, लेकिन आपने कहने के लिए क्या चाह रहे हैं? भाभी जी, बोलिए। आज मिसर जी आए थे और मिसर जी ने बताए कि रुदल सिंह